Hi all, my name is Trishant and you're watching Tutswant Elementary Way to Find. आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डायनामिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि व्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायनामिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, जैसे इसके नाम में डायनेमिक आ रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये कंपोनेंट्स कुछ डायनेमिकली मतलब वर्क करते हैं कि भाई हमारा डायनेमिक डेटा होता है या डायनेमिक कंपोनेंट होता है तो हम उनके बीच में टोगल कर सकते हैं। ठीक है, कि सपोज आप पे कंपोनेंट ए है एंड कंपोनेंट बी है और दोनों में अलग अलग डेटा है, तो आपको अगर उन कंपोनेंट्स में स्विच करना है ए या बी में तो आप उसमें डायनेमिकली स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है ना डायनेमिक कंपोनेंट होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें एक हमारे पास एलिमेंट होता है कंपोनेंट, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यूज़ करते हैं और इसके साथ एक इज करके एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम अपने कंपोनेंट का नेम पास करते हैं। तो जैसे ही इसमें जो कंपोनेंट का नेम रहेगा ना, ये उसी कंपोनेंट को डिस्प्ले करेगा। ओके, हमें ऐसा नहीं है कि भाई हम दो दो कंपोनेंट लेंगे और उसमें वीव की कंडीशन लगाए कि अगर ये ट्रू हो रहा है तो हमारा ये वाला कंपोनेंट दिखाए, फॉल्स हो रहा है तो हमारा ये वाला कंपोनेंट दिखाए। तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं हम अगर इस सिंटेक्स को यूज़ करें तो। ओके, इसकी जो ये कंपोनेंट एलिमेंट को, तो ये एक ओवरव्यू था, मतलब ये क्लियर हो गया होगा और मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप एक्सप्लोर कर लेना और डायनामिक कंपोनेंट्स होता है क्या है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, होम, पोस्ट और आर्चिव। तो यहाँ इसी मतलब तीनों में स्विच कर पा रहे हैं, तो यही एक डायनामिक कंपोनेंट होता है। ओके, चलिए अभी ना हम कोड में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक सा मतलब जस्ट फ्रेश ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अभी। ओके, व्यू का हम यहाँ अबाउट पेज आ जाते हैं इसमें, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है सब कुछ। ओके, अभी मैं अपने कोड में चलता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोड है। तो उसमें मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। ओके, अबाउट कंपोनेंट एंड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी हमारा अबाउट व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में मैंने सीधा यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट कराया है टेक्स्ट और कुछ भी नहीं कराया है कि दिस इज़ एन कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, और अबाउट में भी सेम ऐसे ही कराया है। ठीक है, तो सिंपल, अभी कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा चेंज। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अब ना हम उसका जो अभी हम मैंने आपको कंपोनेंट एलिमेंट दिखाया था, अब हम उसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या, सबसे पहले तो भाई हमें वो जो कंपोनेंट था ना हमारा वही यूज़ करना है। ओके, और हम यहाँ इस कीवर्ड इसको बाइंड कराएंगे। ठीक है, जो भी हमारा कंपोनेंट रहेगा। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, कि भाई एक्टिव कंपोनेंट करके मेरा एक वेरिएबल रहने वाला है। ओके, और ये सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। अब क्या हम स्क्रिप्ट लेंगे और यहाँ पे हम कंपोजिशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट सेटअप ले लेता हूँ जो कि शोर सिंटैक्स होता है उसका। फिर यहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल ऊपर एक्टिव कंपोनेंट लिया है तो हम रेफ का यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो वही हमें यहाँ इंपोर्ट भी कराना रहेगा। फिर उसे रेफ को मैंने इंपोर्ट कराया कहाँ से, व्यू से। ओके, मेरा ये भी हो गया, हमने इंपोर्ट करा लिया इसे। अभी हम उन दो कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का, तो हमें वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कराने रहेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम, उसका पाथ देना रहेगा, और अबाउट कंपोनेंट। ओके, ये हमारा हो गया है। आपको पता होगा कि हम कंपोजिशन एपीआई में ना हमें ना सिर्फ यहाँ पे इसको ना इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमें यहाँ इंपोर्ट करके, और आपको याद होगा हम ऑप्शन एपीआई में या ऐसे करके कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी लेते थे, उसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स को फिर डिक्लेयर कर देते थे। सपोज अबाउट है तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना होता। ओके, इसमें सिर्फ हमें इंपोर्ट करना होता है और डायरेक्टली आपका जहाँ मन जाए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों कंपोनेंट हो गए हैं। अभी हमारा जो एक्टिव है ऊपर, उसको भी हमें लेना रहेगा, उसको डिक्लेयर करना रहेगा। तो उसमें ना हम ऐसे कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट के लिए ना मैं उसमें कॉन्टैक्ट को करा देता हूँ अभी प्रिंट। ओके, कि भाई कॉन्टैक्ट जो है मेरा कंपोनेंट वो रहे। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं अभी के लिए हाइड कर दूँगा, तो ये एरर देगा। ठीक है, मैं इसे सेव करा, मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे दिस इज एन कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, अभी तो मेरा ये आ रहा है। ठीक है, ओके, हमने कांटेक्ट करा। अगर मैं यहाँ अबाउट कर दूंगा बाय डिफॉल्ट तो ये मेरे बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्टिव कंपोनेंट में कर रखा है ये वेरिएबल में, और एक्टिव कंपोनेंट मैंने ऊपर बाइंड करा देता हूँ बार बार। ठीक है, तो अभी तक हम इतना सही आए हैं। अभी हमें इन्हें टोगल करना रहेगा, तो टोगल के लिए हमें कुछ तो चाहिए रहेगा ना, तो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ कि मैंने यहाँ बटन बना लेता हूँ। ठीक है,
इसका नाम मैं कांटेक्ट रख लेता हूँ कि अगर भाई कांटेक्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं कांटेक्ट पे आ जाऊँ, ठीक है। और अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा अबाउट कंपोनेंट डिस्प्ले हो। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ हमें मेथड भी बनानी रहेगी इसकी, ठीक है। अब एट द रेट क्लिक करने पे हम यहाँ बनाएंगे इसकी मेथड। ओके, तो चेंज कांटेक्ट कर देता हूँ मैं ये, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। बट हाँ, एक बार अगर क्लियर हो जाएगी ना तो फिर कोई कंसर्न ही नहीं रहेगा। ओके, चेंज अबाउट पे कर दिया। तो अभी हमें यहाँ इनका फंक्शन बना रहेगा। तो जैसे हम ऑप्शन API में करते थे, यहाँ पे हमें मेथड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट सीधा फंक्शन लेंगे और ये हमारा वर्क करेगा। चेंज कॉन्टैक्ट, तो हमें यहाँ जो एक्टिव कंपोनेंट है इसको चेंज करना रहेगा बार बार। ओके, तो हमने ये लिया दिस डॉट एक्टिव कंपोनेंट, और अगर हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो कांटेक्ट होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट को से ऐसे साइन करा दूंगा। ओके, तो सिंपली बस ये इतना सी ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ये हमारा, ये अगर हमें कांटेक्ट पे चेंज करना है तो ये, और अगर अबाउट पे चेंज करना है तो ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा, और एक्टिव कंपोनेंट में यहाँ अबाउट कर दूंगा। ओके, सो अभी हमारा इतना हुआ है। ओके, ओके, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है अभी हमारा। मैं यहीं से ले लेता हूँ से चेंज अबाउट। ओके, अभी एक और एरर है हमारा 20th लाइन पे अबाउट का। ओके, सो ओके, ये मैंने कमेंट यहाँ किया हुआ था, इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ अभी सेव। ओके, अभी हमारा चल चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में, रिफ़्रेश किया तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है हमने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट रखा था, तो यहाँ पे वही आ रहा है। अभी मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ हमारा अबाउट चेंज हो रहा है, और मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना नीचे ये भी खोल लेता हूँ इसका टूल, डेव टूल्स। तो यहाँ हम पता लगाएंगे, अभी हमारा अबाउट कंपोनेंट एक्टिव है, ठीक है। अभी हम कॉन्टैक्ट को एक्टिव करते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मेरा चेंज हो गया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, अबाउट कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये क्या हो रहा है हमारा, डायनेमिकली ना हम कंपोनेंट को माउंट और अनमाउंट कर पा रहे हैं। बेसिकली इसका ना मेन रीज़न यही होता है कि हम डायनेमिक कंपोनेंट्स की हेल्प से ना अपना जो कंपोनेंट है उसको माउंट और अनमाउंट कर पाते हैं बार बार। ओके, तो अगर आपको टोगलिंग करनी है, कोई फीचर ऑन ऑफ करना है, तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू का ही प्रोवाइड किया हुआ एक फ़ीचर है, इसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में यही था। अभी ना इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है, कीप अलाइव। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं वही लेके आने वाला हूँ, कीप अलाइव के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कीप अलाइव एग्जैक्टली क्या होता है और वो डायनेमिक कंपोनेंट के साथ कैसे वर्क करता है। ओके, तो आपको इन दोनों का ना बहुत अच्छा एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।